स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलख़ी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात पर बात आगे बढ़ने लगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। कहते हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मेरा घर और ऑफिस खुला है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में होने वाली बातचीत खुश आइंद थी। एडवाइजरी दायरा इख्तियार में अदालत किसी साबिका फैसले को खत्म नहीं कर सकती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल नहीं हुआ। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में चीफ जस्टिस याया अफरीदी का नोट जारी। रेफरेंस शायद हमारे सामने ना आता मगर कुछ वाक़यात इसका मुअज्जिब बने। नोट के मुताबिक जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ निकात को एड्रेस करना जरूरी है। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फजा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। ये सब अदालती आज़ादी के नजरियात से मुतसादिम था। ऐसे हालात में जस्टिस दुरा पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मज़ीद 2% कम किया है, जो अब 22% से घट के 13% पे आ गया है। यकीनन ये कारोबार के लिए, सनत व हिरफत के लिए, ज़राअत के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, सरमायाकारों के लिए बहुत एक खुशाइंद बात है। मुआशी पहिया तेजी से घुमाने का वक्त आ गया। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। बोले पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट सरप्लस होने पर इजहार इत्मीनान। कहा मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है। इंसानी स्मगलिंग संगीन मसला, इस पर जल्द इजलास बुलाऊंगा। 2023 में कश्ती हादसे के बाद किए गए सख्त इकदामात का दोबारा जायजा लेंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत की मुत्तहिदा अरब अमारात बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान की तरफ से UAE की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब की शूरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद इब्राहिम अल शेख की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। मोहसिन नकवी का रियाज में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। मोहसिन नकवी ने कॉलेज के मुख्तलिफ शोबे देखे, आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कॉलेज के मास्टर प्रोग्राम की तारीफ की और इसे नए दौर के तकाज़ों से हम आहंग करार दिया। मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला का सऊदी डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। कायम मकाम डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल डॉक्टर सालेह से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट के मुख्तलिफ शोबे देखे, कॉल सेंटर का भी मुआयना किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1064 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,13,756 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 20 पैसे हो गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत अडयाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। इस तगासा के गवाहान की शहादत कलमबंद की जाएगी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। बानी PTI को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। पंजाब के कई इलाकों में स्मॉग के डेरे। बागों का शहर लाहौर फजाई आलूदगी से मुतासर शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 रिकॉर्ड। शहर की फजा मौसर सेहत।
भारतीय शहर दिल्ली आलूदगी में पहले नंबर पर। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पंजाब और सिंध में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में स्कूल 20 दिसंबर से 10 जनवरी 2025 तक बंद रहेंगे। हफ्ता और इतवार की छुट्टी से तालीमी सरगर्मियां 13 जनवरी को दोबारा बहाल होंगी। सिंध में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। लांस नाइक महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। 1971 की पाक भारत जंग में लांस नाइक महफूज ने वाघा बॉर्डर पर बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अकीदत। महफूजाबाद में शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। पहले वनडे इंटरनेशनल में ग्रीन शर्ट्स ने प्रोटीज को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बनाए। पाकिस्तान ने 240 का हदफ आखिरी ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब और आगा सलमान की 141 रन की शानदार पार्टनरशिप। साइम अयूब ने इनिंग्स में 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 109 रन स्कोर किए। सलमान आगा को 4 विकेटें और 82 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बर्तरी हासिल। अमेरिका में यूएस जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम की कामयाबियां। स्क्वाश प्लेयर महानूर अली ने अंडर 13 सिंगल्स गर्ल्स का टाइटल अपने नाम किया। महानूर अली ने फाइनल में मिस्र की खिलाड़ी को शिकस्त दी। बॉयज अंडर 11 कैटेगरी में पाकिस्तान के हरमास राजा ने कामयाबी हासिल की। अक़वाम आलम इसराइली फोर्सेस की जारियत को ना रोक सकीं। गजा, दीरुल बलाह, रफा समेत कई इलाकों में कार्रवाइयाँ। मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 45,059 से तजावुज़ कर गई। कमाल अदवान के डायरेक्टर के मुताबिक इसराइली फोर्सेस अस्पताल के अमले को स्नाइपर्स से शूट कर रहे हैं। सेहूनी फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ियाँ कमाल अदवान अस्पताल के करीब खड़ी करके उड़ा दी। मॉस्को बम धमाके में रूसी न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्सेस के चीफ हलाक। यूक्रेन ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर में बम नस्ब करके धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। धमाका ऐन उस वक्त हुआ जब रूसी जनरल क्रीलॉफ अपने घर से बाहर निकल रहे थे। यूक्रेन के खिलाफ जंग में शिमाली कोरिया के सैकड़ों फौजियों की हलाकत का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की हिमायत में करसक सरहद पर लड़ने वाले मुतादिद शिमाली कोरिया के फौजी जख्मी भी हैं। व्हाइट हाउस ने हलाकतों की तस्दीक करती। शिमाली कोरिया के फौजी उस वक्त फ्रंट फुट पर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। रूस ने गुज़िश्ता माह शिमाली कोरिया के साथ दिफाई मुआहदे में तौसी की, जिसके तहत शिमाली कोरिया के सदर ने 10,000 से ज़ायद फौजी यूक्रेन सरहद पर जंग के लिए तैनात किए थे। और सनतों में रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा। आलमी मार्केट में रोबोट्स पर 67 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी की जा चुकी है। जनूबी कोरिया रोबोट से काम लेने वाला मुल्क सबसे आगे है। हर 10,000 सनती कारकुनों के मुकाबले में 1012 रोबोट्स मौजूद। सिंगापुर में हर 10,000 कारकुनों के मुकाबले में 730 रोबोट काम कर रहे हैं। जर्मनी में 415 और जापान में 397 रोबोट्स हर 10,000 मजदूरों के मुकाबले में काम कर रहे हैं।